नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए आपको सीधे हरियाणा लिए चलते हैं। करनाल की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां सीएम भजन लाल शर्मा करना चाहते हैं, देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। अभी आपने देखा विदेश में क्या बोलते हैं आरक्षण के नाम पर। इन्होंने कभी आरक्षण के पक्षधर नहीं रहे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस कांग्रेस ने बाबा साहब का जितना अपमान किया आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने बाबा साहब को चुनाव नहीं लड़ने टिकट नहीं दिया। अरे टिकट नहीं दिया, उनको चुनाव भी हराने का काम कांग्रेस ने किया, उनको अपमानित करने का काम भी कांग्रेस ने किया। और बाबू जगजीवन राम को किस तरह से निकाला आपको पता है। बाबू जगजीवन राम को भी इसी तरह से इन्होंने उनका अपमान करने का काम किया। और सीताराम केसरी जी के बारे में तो आप सब जानते हैं कि उनके साथ इस कांग्रेस ने क्या किया। लेकिन जैसे ही वोट आते हैं, ये हितैषी बनने की बात करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस, ये वही कांग्रेस है जो देश को डुबाना चाहती है। अभी कह रहे हैं हम धारा 370, आप बताइए, ये धारा 370 की बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि तुम इस जवान को अपनी ये कह करके क्यों गंदी करना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमेशा इस कांग्रेस ने देश को दंश देने का काम किया। चाहे वो आतंकवाद हो, नक्सलवाद हो, भ्रष्टाचार हो, जातिवाद हो, हमेशा इन्होंने इस दंश का देने का काम किया है। देश में जातिवाद और धर्म के नाम पर वोट मांगने का काम किया है। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस वही कांग्रेस है जिसने 1984 में हमारे सरदार भाइयों के साथ किस तरह का जुलूस किया था। ये वही कांग्रेस है जो 75 के अंदर इमरजेंसी लगा करके इन्होंने प्रेस वालों को भी नहीं छोड़ा, हमारे उन सभी कार्यकर्ताओं को, किसी नेता को, विपक्ष के को नहीं छोड़ा जो अंदर नहीं किया हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, चुनाव आते हैं ये कांग्रेस इसी तरह की बात करती है। हरियाणा वाले आप तो होशियार हैं और हरियाणा वाले तो सारी चीज जानते भी हैं। इसलिए भाई और बहनों, मैं आपकी सभा के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारा कोई भी रिश्तेदार होगा, कोई भी मिलने वाला होगा, कोई भी कार्यकर्ता होगा, जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि हरियाणा के आदमी तो होशियार होते हैं। ये तो मैं सही कह रहा हूं ना, होशियार होते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप जब दुकान पर कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं तो बड़ी होशियारी से देखते हैं उसको। आप गाड़ी भी लेते हैं तो उसको भी बड़ी जोरदार देखते हैं, कलर भी पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं। ये चाहिए मेरे को तो ये नहीं लूंगा वाली 3 दिन बाद लेनी पड़े, लेकिन यही लेनी है मुझे। मैं कहता हूं एक दिन कहा कि आप गाड़ी लेने जा रहे हैं, तो मैंने कहा तुम वापस कैसे आ गए कि कलर पसंद नहीं आया इसलिए वापस आ गए। तो हरियाणा का व्यक्ति तो ये इतना होशियार है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, हम एक छोटी सी मटकी भी लेने जाते हैं तो उसको भी ठोक बजा करके देखते हैं, कहीं इसमें कोई छेद तो नहीं है, कहीं इसमें बाढ़ तो नहीं है। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अरे बारिश ही के देखते हैं कि नहीं देखते हैं? अब यार एक बात बताओ, आप सरकार बनाने जा रहे हैं, सरकार बनाने जा रहे हैं तो आंकलन करेंगे कि नहीं करेंगे? आपका 2014 के बाद आपके हरियाणा में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ है? अब उस गाड़ी का लेके क्या करते जब रोड ही नहीं होता। लेकिन अब आप गाड़ी है कि देखते हैं जिधर जाते हैं हरियाणा में हाईवे है, कहीं ब्रेक पर पाम रखने की भी बात नहीं आती है। ये 2014 के बाद हुआ है कि नहीं हुआ है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, ये कांग्रेस के लोग आएंगे, बरगलाएंगे, आपको कुछ भी कहेंगे, लेकिन किसी के झांसे में नहीं आना है। वोट कमल के फूल को देना है और यहाँ हमारे राम कुमार कश्यप जी को विजयी बनाना है। ये राम स्वरूप कश्यप जी, मैं तो देख रहा था राम स्वरूप जी का नाम आया, मैंने कोई वो होंगे, लेकिन मैंने आकर के देखा ये तो बहुत ही अनुभवी और राज्यसभा के सांसद रहे, आपके विधायक रहे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि आप जहां रिश्तेदारी है वहां सभी जगह फोन करके भी कहेंगे और ज्यादा से ज्यादा वोटों से राम कुमार जी को विजयी बनाएंगे, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है।
अंत में एक बात कहूंगा मैं आपसे कि ये बात पक्की है ना, पक्की है ना। अरे वो गौतम जी ने कहा था ये पंजा मत दिखाओ, इसने तो देश को गंजा कर दिया, इस पंजे ने देश को गंजा कर दिया। ये हनुमान जी की मुष्टिका है।